हम बांग्लादेश के साथ मैचेस करते रहेंगे। पिछले 3 साल हम न्यूजीलैंड के साथ खेलते रहे, कभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है, फिर हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी डी टीम में भेजना शुरू कर दी थी कि यार इनसे तो जान ही नहीं छूट रही है, 24 घंटे यही प्ले है, इन्हीं के साथ क्या खेलते रहेंगे। अब हम बांग्लादेश के साथ उसी तरह खेल में बिजी हैं और किसी टीम के साथ हमने नहीं खेलना, सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। 4 महीने 4 सीरीज उनके साथ करेंगे, लेजेंड्स बन जाएंगे, रैंकिंग के अंदर सब ऊपर आए हुए होंगे और उसके बाद फिर सोच रहे होंगे जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे कि ये तो बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, इनको क्या हो गया। जब रेलू कट्टी टीमों के साथ तुम लोग खेलोगे, रेलू कट्टी डी टीम, ई टीम, फलानी टीम, एफ टीम, छोटी टीम, बड़ी टीम, खैर ये भी हालात हमारे हो गए थे दोस्तों की छोटी टीमों से वाइट वॉश हो रहे थे हम। तो अभी जिस किस्म की डोमिनेंस शो की है एटलीस्ट वो तो डिजर्व ही करते थे कि चलो यार इस किस्म का आपने जीतना तो है लेकिन एक मैसेज भी देना होता है ऐसी टीम के साथ खेलते हुए। ऐसे किल किल के मर मर के जीतने का भी कोई फायदा नहीं, तो वो मैसेज कम से कम चला गया। हमारे तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे थे और ये अभी कुछ महीने पहले में हमें 6 महीने पहले ही हुआ होगा कि बांग्लादेश से हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट में वाइट वॉश हुए। खुदा की कसम, मैं पहले भी ये वीडियोस मैंने बनाई होंगी, उसके अंदर मैंने यही बात की होगी कि यार देखो आप T20I के अंदर कह सकते हैं कि जी 4 ओवर उनकी फेवर में चले गए, 4 ओवर हम अनलकी रह गए, पता ही नहीं चला कि कब वो जीत गए और कब मैच हमारे हाथ से निकल गया। टेस्ट के अंदर भाई किसी को हराना, वाइट वॉश करना और फिर अवे कंडीशंस में इस तरह हरा के जाना, ये कोई छोटी बात है ही नहीं। क्योंकि टेस्ट में बगैर स्किल के 4 दिन अगर आप अपनी 5 दिन, आजकल तो वैसे 3 एक दिन में भी खत्म हो रहा था, बट चलो 4 दिन अगर आप अपनी मुसलसल स्किल ना दिखा सकें तो आप जीत ही। मैंने मेरे ख्याल में आखिरी वीडियो में ये भी पूछा था कि वो बाबर आजम की सड़क के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, फैंस के साथ धक्कम पील, चप्पल मार रहा है, पता नहीं किस किस्म की हरकतें कर रहा है, उसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे और फीन्स ने सेल्फी लेने की कोशिश की। अब ये तो होना ही है ना यार, अगर आपको मिल जाएगा फ़ैन तो वो सेल्फी तो मांगेगी। खैर बेचारा जुमे की नमाज़ पढ़ने आया है, शायद नमाज़ पढ़ते हुए जो उसकी नासों में फ़ोन घुसाया हुआ होगा कि ले स्माइल दे तू, सलाम फेर, और सामने जो है वो उसको कैमरा लगाया हुआ हो तो उसके ऊपर शायद वो थोड़ा तप गया होगा। दूसरा बुरे वक्त से भी गुजर रहे हैं तो हो सकता है मतलब कोई चीज़ें वो इरिटेट तो कर सकती हैं, फैंस को भी थोड़ा समझना चाहिए, बट चलो फिर भी मैं तो माइंड नहीं करता हूँ यार। वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो उनको शायद ज़्यादा तकलीफ होती होगी, प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही होते होंगे, हमारे तो उस लेवल के प्रॉब्लम नहीं होते, तो शायद उनको बुरा भी लगा होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है। और ये भी हो सकता है कि किसी ने बाकी बदतमीज़ी भी की हो। फ्यूचर क्या है दोस्तों, ये नीचे कमेंट्स में बता देना। बूबी दुनिया देखती सिर्फ T20I है, आई बॉल्स जो हैं वो सिर्फ T20I की ही होती हैं, मुझे पता है भाई। हम लोग देख रहे होते हैं, पूरी डिजिटल पल्स का पता चल जाता है, ODI मैचेस भी होते हैं, उसके बाद जो डिजिटल पे जिस तरह का हाइप बनी हुई होती है वो भी हम देखते हैं, और T20I के बाद भी जो हाइप बनी होती है वो भी हम देखते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दुनिया इस वक्त सिर्फ T20I, और राइटली सो यार, मेरे ख्याल में कुछ 4 साल से मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर आपका T20I है। बाकी जो मर्जी फॉर्मेट आप जितना मर्जी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर दें, नहीं चल सकता क्योंकि लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। जल्दी जल्दी हो, जो भी हो, एक्शन एक्शन, ये वो, ये पुराने जो हैं, मैं लिटरली टेस्ट के अंदर भाई किसी को हराना, वाइट वॉश करना और फिर अवे कंडीशंस में इस तरह हरा के जाना, ये कोई छोटी बात है ही नहीं। क्योंकि टेस्ट में बगैर स्किल के 4 दिन अगर आप अपनी 5 दिन, आजकल तो वैसे 3 एक दिन में भी खत्म हो रहा था, बट चलो 4 दिन अगर आप अपनी मुसलसल स्किल ना दिखा सकें तो आप जीत ही नहीं सकते। और वो उस तरह वाइट वॉश हमें करके गए थे। ये उसी WTC साइकिल की बात करूं जिसमें अगर हम ये भी जीते होते तो आखिर तक हमारा भी कोई चांस होता कि हम लोग भी फाइनल खेल। खैर अच्छा है यार, हम फाइनल नहीं खेल रहे, अच्छी टीमें जो है फाइनल खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, डिजर्विंग टीमें हैं। कुछ अरसे में उनका भी फाइनल होने वाला है। पहले भी मैंने बात की थी, पूरा साल 2 साल साइकिल चलता है, उसके बाद एक टेस्ट मैच के ऊपर फाइनल कर देते हैं, बहुत ही गलत बात है। कम से कम भी 3 मैचेस होने चाहिए। इतनी सीरीज़, रेलू कट्टी सीरीज़ चल रही होती है, इसको अगर 3 टेस्ट मैचेस की अगर सीरीज़ बना दी जाए जो फाइनल हो रहा हो, किसी को क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और लोग देखेंगे भी, जो कंट्रीज खेल रही वो भी देख लेंगे, हम जैसे जो नहीं खेल रहे होते हम भी देखेंगे यार फाइनल हो रहा है WTC का, कुछ मजे का हुआ होगा। 3 मैचेस की तो सीरीज होनी चाहिए। खैर बहुत अक्लमंद हैं, बहुत सियाने लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, 1911 की पैदाइश वाले जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर ही चाह रहे होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा। एटलीस्ट हो यार, मेरे ख्याल में कुछ 4 साल से मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर आपका T20I है। बाकी जो मर्जी फॉर्मेट आप जितना मर्जी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर दें, नहीं चल सकता क्योंकि लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। जल्दी जल्दी हो, जो भी हो, एक्शन एक्शन, ये वो, ये पुराने जो हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ODI के अंदर मैं सो जाता हूँ बीच में। कुछ 7 1 ओवर्स तो मैंने रखे हुए होते हैं जिनके अंदर भी आँख खुद ही लग जाती है, वो ग्रीन स्क्रीन देख के ना, वो इतनी फील्ड में देख देख के, और फिर बीच में अगर कहीं एंकर इनिंग्स भी चल रही हो आँख लग जाती। एंकर इनिंग्स ना भी चल रही हो फिर भी आंख लग ही जाती है, स्पेशली दोपहर के वक्त जो पहली इनिंग्स होती है उसके अंदर तो कंफर्म बंदा सो रहा था। पहले 10 ओवर ठीक हैं,
आखिरी 10 ओवर भी चल लेते हैं, बीच के ओवर्स के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट पूरा हुआ था। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? बूबी और रिजी अगर T20 ऐसे आउट हो गए हैं, ये पिछले दिन तो वो हमारा जो कोच है वो तो बड़ा जोर लगा रहा था बॉबी के साथ। मैं कोई वीडियो शूडियो देखी थी अंग्रेजी में, उसको बड़ा कुछ समझा रहा था। बॉबी भी उसको अंग्रेजी में कुछ समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो कभी वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रहे होगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होती है बैटिंग। तो खैर आपस में उनकी चल तो रही थी, यू नेवर नो। गोरे वैसे तो बड़े खुश होते हैं, स्पेशली क्लासिक